आदिल पिछले 5 साल से अपने बड़े से मकान में अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रह रहे थे। उनकी उम्र 60 को पार कर चुकी थी। बेटी फातिमा 28 को होने को थी। उम्र का ध्यान रखते हुए बेटी ने उनका सारा कामकाज अपने कंधों पर ले लिया था। फातिमा हर काम में बहुत अच्छी थी। जितने अच्छे से वो अपने पापा, घर, अपने कारोबार का ध्यान रखती थी, कोई और ही शायद रख पाता, मगर आदिल जी का कोई बेटा होता तो वो भी नहीं रख पाता। इन बाप बेटी का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। बिना बाबा के फातिमा को नहीं चलता था, बिना फातिमा के उसके बाप को नहीं चलता था। किसी भी काम में मन नहीं लगता था। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे आदिल जी को बाप नहीं उसके बेटे हैं। फातिमा की हरकतें ही कुछ ऐसी थी। बाबा को सुबह जल्दी उठकर जबरदस्ती वॉकिंग के लिए भेजना, छोटे बच्चों की तरह दवाइयाँ पिलाना, वैसे ही पापा की दवाइयाँ उन्हें खिलाती। फातिमा का बर्ताव अपने बाबा के साथ बिल्कुल वैसे था जैसे एक माँ का अपने बच्चे के साथ होता है। फातिमा के बाबा भी कुछ कम नहीं थे। जब फातिमा उन्हें दवाई खाने के लिए देती तो वह आधी दवाई छुपा देते। फातिमा की नज़रों से फिर भी नहीं बच पाते और उनके सामने खड़ी होकर वे उन्हें सारी दवाइयाँ खिलाती। रात को फातिमा को सोने के बाद वे चुपके से किचन में जाकर फ्रिज से मिठाई चुरा कर खाते। बाबा की ऐसी शरारतें भी फातिमा से कभी भी नहीं छुप पाती। पकड़े जाने पर बाबा कहते कि मैं पानी पीने आया था। वे पानी का बहाना ले लेते, लेकिन फातिमा उनको समझाती, बाबा मिठाई आपके लिए हानिकारक है। बाबा या को याद दिलाती पिछली बार उनका शुगर लेवल कितना बढ़ गया था। बाबा को प्यार से समझाती और अपने ही घर में अब मैं मिठाई नहीं खा सकता बड़बड़ाते हुए, नाराज होने की एक्टिंग करते हुए बाबा किचन से चले जाते। फिर फातिमा उन्हें मनाने के लिए मिठाई का एक टुकड़ा लेकर अपने बाबा के पास जाती। आधा वो खाती, आधा अपने पापा को खिलाती। दोनों के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती। बस ऐसे ही दोनों की हंसी खुशी जिंदगी कट रही थी। खुशगवार जिंदगी जा रही थी। उनका घर बहुत बड़ा था, उसमें कई कमरे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक किराएदार रख लिया जाए। पैसों के लिए नहीं, बल्कि उसके बाबा अकेले रहते थे। फातिमा के ऑफिस जाने के बाद उन्हें अकेलापन महसूस होता। आदिल जी को थोड़ा सा सही नहीं लगता, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक किराएदार रख लिया जाए जो बाबा के साथ मिल जाए। इसलिए किराएदार का बंदोबस्त कर दिया गया। किराएदार आकिब नाम का किराएदार था। उसकी बीवी बहुत ही दयालु, बहुत ही स्वीट थी और उन्होंने आकिब की उम्र 50 से 51 के बीच होगी। एग्रीमेंट पेपर के दौरान पहली बार वे आदिल जी और फातिमा से मिले। उन्हें दोनों को मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। अब आकिब और उसकी बीवी आदिल जी के घर पर किराएदार के तौर पर रहने लगे। थोड़े दिन बीते, लेकिन आकिब आदिल जी के अच्छी तरह से घुल मिल गए थे। वे दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए थे। अब सुबह सुबह साथ में ही वॉकिंग के लिए जाते। कभी वो आदिल के साथ जाते, कभी फातिमा के साथ, कभी उनकी बीवी उनके साथ चली जाती, कभी फातिमा चली जाती और फिर बाद में मिलकर एक साथ डिनर करते। ऐसे ही वक्त हंसी खुशी गुजर रहा था। फातिमा बहुत समझदार लड़की थी। वो फातिमा अपने बाबा का गर्व थी। बाबा उस पर फख्र करते थे क्योंकि वो वेरी टैलेंटेड गर्ल। एक सुबह जॉगिंग के दौरान आकिब ने कहा, आप और फातिमा अकेले रहते हैं, आपको काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ता है। आप सब कुछ इतने अच्छे से संभाल लेते हैं। अजी मैनेज क्या करना, मेरी होशियार बेटी मेरे लिए सब कुछ करती है। फातिमा इतने अच्छे से संभाल लेती है, मुझे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं होती। आदिल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अब फातिमा ससुराल चली जाएगी, आपके लिए मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपका कोई बेटा भी तो नहीं है, आप अकेले ही इतने बड़े घर में रहते हैं। फातिमा अपना विचार बताते हुए कहा। आदिल जी के चेहरे का हाव बदल गया। वे आकिब से कुछ कहना चाहते थे लेकिन नहीं कहा और बात बदलने के लिए उनसे पूछा, खैर वो सब जाने दीजिए, आप कितने बच्चे हैं? आकिब ने छाती चौड़ी करते हुए कहा, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही लड़के हैं और दोनों ही अमेरिका में रहते हैं। आकिब ने बड़े गर्व से आदिल जी को बताया। जी को लगा जैसे आकिब उन्हें ताना मार रहा हो, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और जॉगिंग करके अपने घर लौट आए। कुछ दिन बीते। आदिल जी और आकिब जी एक साथ खाने पर बुलाया क्योंकि उनकी बीवी, आकिब की बीवी किसी काम से बाहर गई थी तो वो अकेले थे। आकिब, आदिल जी और फातिमा डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। पहले ही निवाले ही खाते आकिब ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, फातिमा तुम तो बड़ा अच्छा खाना बनाती हो, खाना बहुत ज़्यादा लजीज है। आदिल जी ने गर्व महसूस करते हुए कहा, मेरी बेटी खाना बहुत अच्छा बनाती है। अपनी बेटी
की तारीफ करते हुए आकिब जी बोल पड़े, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ससुराल वाले बड़े खुश होंगे। फातिमा उनसे कुछ कहना चाहती थी, आदिल जी ने उन्हें रोक दिया। अब बात बदलने के लिए फातिमा से पूछा, कारोबार कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। फातिमा ने कारोबार की सारी जानकारी स्थिति अपने पापा को बताई तो आकिब जी सुन रहे थे, बड़े प्रभावित होकर बोले, वाह फातिमा बेटा, मानना पड़ेगा, जिस तरह तुम सारा कारोबार संभाल रही हो, तुम आदिल का बेटी ही नहीं बेटा हो। आकिब ने बड़े प्रभावित होकर फातिमा से कहा। फातिमा ने मुस्कुराकर आकिब जी को देखा। अब आदिल जी से रहा न गया तो उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों आप लोग बेटी को बेटे के साथ कंपेयर करते हो। ऐसा एक भी काम या एक भी फील्ड बताइए जिसमें बेटी अपना नाम ना बनाया हो। अरे आसमान से प्लेन उड़ाने से देश के सर्वोच्च पद बैठकर देश चलाने तक बेटियों ने हमेशा अपने आप को साबित किया है, लेकिन आप जैसे लोग अभी भी उनकी तुलना बेटों से ही करते रहोगे। होते होंगे बेटे सबके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मेरे लिए मेरी बेटी से बढ़कर कोई नहीं है, और मैं ये फ़ख्र से कह सकता हूँ जी, मेरी इस बेटी ने मेरे लिए क्या किया, जितना प्यार मुझे दिया शायद ही कोई बेटा दे पाता। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, आपके 2 बेटे हैं, बताइए वो साल में आपसे कितनी बार मिलने आए। आकिब जी, दुनिया बदल चुकी है, अब आप भी बदल जाइए। बेटी को बेटा रहने दीजिए और उसे बेटा बनाने की कोशिश मत कीजिए। दोस्तों, इतनी सुंदर कहानी का एक छोटा सा सारांश आपको बताती चलूं, जब आप किसी बेटी का सम्मान करेंगे तो एक बेटी की तरह ही ऐसे करना कि कभी मत कहना कि तुम बेटी नहीं बेटा हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपके एक लाइक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिल जाएगा, हमारी मेहनत का सिला आप लोग